हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वह टॉपिक रहेगा मुख्य रूप से जो स्पेस मिशन है उससे रिलेटेड, यानी अंतरिक्ष जो मिशन है उससे रिलेटेड रहेगा। तो अभी हाल ही में नासा और इसरो ने मिलकर एक नया मुख्य रूप से निसार मिशन को लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। तो निसार मिशन है क्या, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं किसके कौन ऐसे व्हीकल्स हैं जिसके द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया, उसके बाद से यह मुख्य रूप से कार्य क्या करेगा। जैसे आपको पता है, एक संक्षिप्त में मैं बताऊं कि जैसे जैसे भी प्राकृतिक जितने भी आपदाएं होती है, जैसे बाढ़ आना, भूस्खलन होना या ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, या मुख्य रूप से साइक्लोन जो आता है, वो सारी चीजें जो है, तो ये सभी चीजों का पूर्वानुमान लगा के पहले जानकारी, स्पष्ट जानकारी देने का जो है ये काम करेगा। इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इससे जो है जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब आप बोलेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 में आप इसका यूज कर सकते हैं। इवन साइंस और टेक वाला जो पार्ट है उसमें भी, और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है उसमें भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद से प्रीलिम्स में देखें अगर हम लोग, तो यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी परीक्षा हो, उसमें वे फॉरवर्ड परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि निसार मिशन है क्या, किसका संयुक्त मिशन है, किसके द्वारा लॉन्चिंग किया गया, कब लॉन्चिंग किया गया और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया। जैसे आपको पता है कि मुख्य रूप से जो इसरो है, इसरो के पास जो है जो लॉन्चिंग सिस्टम है, जो लॉन्चिंग पैड है, उसमें से आप देख रहे हैं पीएसएलवी या जीएसएलवी, ये सारी चीजें होते हैं। और इसरो 1969 में उसकी स्थापना हुई 15 अगस्त को। अभी वह जो है अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया, और 101वां जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसको फेल हो गया। ठीक है, विफल हो गया, उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। तो इस सभी जानकारी हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सा, कौन वो व्हीकल्स था, निसार क्यों नाम रखा गया है इस मिशन का। निसार इसलिए रखा गया है कि यह दो स्पेस एजेंसियां जो है इसमें मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी जिसका नाम नासा है, और भारतीय स्पेस एजेंसी जिसका नाम जो है आप जानते हैं इसरो है ना। तो ये दोनों मिल के यह काम कर रही है इस मिशन पे, इसलिए यह मुख्य रूप से इसका नाम क्या है, निसार मिशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। निसार मिशन को जो लॉन्च किया गया है, ये तो आप जान गए हैं कि किसके किसके द्वारा यह मुख्य रूप से संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। तो ये किस व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है, तो याद रखिएगा GSLV F-16 से, है ना। GSLV F-16 जो व्हीकल्स है इसके द्वारा इसरो द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से काम क्या करेगा, तो आने वाला जितना भी चुनौती, जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मौसम पूर्वानुमान जो होता है, इस सारी चीजों का यह मुख्य रूप से पहले जानकारी दे देगा, है ना। तो दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसमें दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR लगाया गया है। नासा का एल बैंड रडार इसमें लगा हुआ है ना, जो घने जंगल और मिट्टी की परतों में भी प्रवेश करके जमीन के विरूपण या भूमिगत जो हलचल है उसका पता लगा सकता है, और पता लगाकर पहले ही जो है वो जानकारी दे देगा, जिसके जिसके मुख्य रूप से जिसके चलते क्या होगा, जो बचाव है वो आसानी से हो सकती है। इसरो का एस बैंड जो इसमें लगा गया है, वो फसल वृद्धि, बायोमास अनुमान, जल स्तर, सतह सतह परिवर्तन के लिए भी अनुकूलित है। इस सभी की जानकारी देने से फसलों से होने वाला जो मैपिंग है, फसल जो है बर्बाद होता है या फसल को किस तरह से बुआई किया जाए, इस सभी चीजों में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद से देखा जाए तो सभी मौसमों में यह मुख्य रूप से दिन और रात तक में, बादल में भी, इवन जो कहा जा सकता है धुएं हो या वनस्पति आवरण हो, इसके बीच में भी वह इमेजिंग करके भेज सकता है। तो जिससे क्या होगा, जो अभी पूर्वानुमान IMD के द्वारा लगाया जाता है उससे बेहतर रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और जान माल को जो हानि होती है उससे उसको बचाया जा सकता है। ठीक ना। तो यहाँ मुख्य पॉइंट यही था बस, है ना। बाकी और सारी चीजें अगर आपको जोड़ना है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक में आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे बचाव कैसे किया जाता है, जैसे अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है पता कब चलेगा, जब पता किसी को चलेगा, जैसे मौसम विभाग है उसको जब जानकारी पता होती है तब तो जाके वार्निंग देता है कि हाँ अलर्ट हो जाए सब लोग। अब उसके लिए क्या होगा, मुख्य रूप से रियलेबल जो चीजें जो है, जो तथ्य है उसके सामने अगर आएंगे तभी तो वह मुख्य रूप से एक्टिव रूप से क्या कर सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में कार्य कर सकता है। तो वहां पे यह मुख्य रूप से ज्यादा प्रभावी रूप से, प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है।
और ये मैं बता दूं कि नोट्सबुक आईएएस जो है यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स है 2025 में अक्टूबर में है ना 2025 वाला, उसके लिए जो है 35 टेस्ट का सीरीज या 20 टेस्ट का सीरीज आपको लेना है या 25 टेस्ट का जो सीरीज लेना है, आप जो है ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से नोट्सबुक एडू फॉर ऑल करके जो है यह मुख्य रूप से आपका जो है कह सकते हैं एप्लीकेशन है, इसको रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से डाउनलोड करके और रजिस्टर करेंगे तो आपको सब जो जितने भी टेस्ट हैं वो सभी टेस्ट जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और जो भी परचेज करना है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से मैंने पहले ही बताया कि कौन कौन से काम करेगा कृषि क्षेत्र से लेकर, और सबसे ज़्यादा एक्टिव रूप से यह कार्य करने के लिए इसको बनाया गया है किस उद्देश्य से, तो मैंने पहले ही बताया प्राकृतिक जो जितने भी आपदाएं आती हैं उनको नियंत्रित करने या उससे जो जान माल की हानि होती है उसको बचाने के लिए यह मुख्य रूप से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।